अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले शलवार की लंबाई है 39 और 18 इंच इसकी चौड़ाई है, 14.5 इसका आसन की चौड़ाई है। मैं सबसे पहले इसकी लेंथ करूंगी। 39 लेंथ है तो आधा इंच नीचे से 5 का मार्जिन छोड़ के मैं इसकी यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। 5 की साइड से मैं एक निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं इसकी 39 लेंथ पर एक निशान लगाकर, यानी मुझे तैयार 39 चाहिए और 41 2 इंच मैं बढ़ाकर निशान लगाऊंगी। ये नेफ़े के लिए होता है, कपड़ा जो ऊपर से नेफ़े का फोल्ड होना होता है। कपड़े को उल्टाकर मैं जितनी मुझे लेंथ चाहिए, जितना मैंने मार्क किया है उतना मैं फ़ोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूँगी। ये मेरे निशान हैं और ये मेरा 5 का एक एंड वाला जो मैंने आधा इंच का मार्क लगाया है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है मैंने। अब मैं आसन का मार्क लगाऊंगी। नेफे में जो फोल्ड मैंने करना है वहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूंगी। जितना मैंने उसको फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा काटा है उतना मार्क लगाने के बाद मैं आसन की साइड से इसकी मेजरमेंट करूंगी। जितना फोल्डिंग में जाना है उतना कपड़ा छोड़कर मैं नीचे से आसन का मार्क लगाऊंगी। 14.5 मैंने मार्क लगाया है। चौदह है लेकिन मैंने आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर निशान लगा दिया है। ये शलवार की जो विड्थ है, जो इसका थाइस से माप है, वो है 18 इंच। नॉर्मल शलवार का भी इतना ही होता है। पांचा मुझे तैयार चाहिए 7 इंच और मैं 8.5 एक्स्ट्रा रखूँगी। 8.5 पे मार्क लगाऊँगी क्योंकि ये जो साइड की जो इसकी नाली की सिलाई होती है ये उसमें कपड़ा चला जाता है। 8.5 पे मैं मार्क आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये 8.5 पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को, 5 के मार्क को और इस मार्क को आपस में मैं मिला दूंगी स्केल की मदद से। इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद शलवार की हमारी जो कटिंग है वो मुकम्मल है। अब चलते हैं हम शलवार की स्टिचिंग की तरफ। यहाँ से जितना मैंने निशान लगाया है इसको मैं कैंची से काट दूंगी और ये इस शेप में आ जाएगी। अब मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। ये जो साइडों पे आसन की सिलाई है, यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से सिलाई लगा दूंगी दोनों साइडों से। कपड़े को आधा इंच फोल्ड किया। आसन से 1 इंच का कपड़ा फोल्ड करने के बाद ऊपर मैं उससे डबल सिलाई लगा के उसको पक्का करके, और ये यहाँ से होल रखते हैं कोई इलास्टिक अजारबंद वगैरह डालने के लिए। ये यहाँ से सीधी सिलाई आसन को मैं लगा रही हूँ। इसी तरह दूसरी साइड से भी सीधी इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों साइडों से सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको नेफे की फोल्डिंग करूँगी और जो मैंने होल के लिए फ़ोल्ड किया था कपड़ा, उसी कपड़े को खोल कर, ये देखें, इसको उल्टा कर मैं आपके सामने कर रही हूँ।
इसको उल्टा कर मैं सीधा करूँगी तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। जब ये इस तरह आएगा तो यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से इस तरह कॉर्नर की सिलाई लगाकर मैं नेफ़े की फ़ोल्डिंग कर दूँगी। 2 इंच का नेफ़े का कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था, उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। एक्स्ट्रा धागे काट दें। आधा इंच से भी कम फ़ोल्ड मैं ये एक पैर के फासले का जो कपड़ा होता है उतना करके इसको और फ़ोल्ड करके 2 इंच का जो मैंने कपड़ा छोड़ा था वो सब फ़ोल्ड निशान तक करके मैं इसका नेफ़ा बना लूँगी। यहाँ से इसी तरह सीधी सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह ये सीधी सिलाई लगते लगते तो ये पूरे को सिलाई लगाकर जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी उसी पे आके ख़त्म करेंगे इसको। अब मैं पांचे के लिए जितना मुझे पांचा चौड़ा चाहिए उतना मैं कैनवस पेपर पे काट लूँगी। ये आप देख रहे हैं जो बुकरम है उसके ऊपर मैंने काट लिया है। 1 इंच और 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच 2 सेंटीमीटर। तो जितना पांचे का साइज़ काटा है उतना आप बुकरम को काट कर उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दें। आधा इंच का मार्जिन जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था उतना कपड़ा छोड़कर ऊपर आयरन करूँगी मैं और इसको इस्त्री से चिपका लें। इसी तरह दूसरे पांचे पर भी मैं इसी तरह चेपी को चिपकाऊंगी और यहाँ से मैं इसको कपड़े को फ़ोल्ड करके एक इसकी क्रीज बना लूँगी। यहाँ से ये निशान दे दूँगी ताकि अगर जो कपड़ा मैंने नीचे को फ़ोल्ड करना है लगा के वो मुझे पता हो कहाँ पर मैंने सिलाई को सीधा लेकर जाना है। और ये 2.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है जो मैंने नीचे को फ़ोल्ड करना है। जहाँ पर मैंने निशान आयरन से लगाया था वहीं पे मैं कपड़े को फ़ोल्ड करके थोड़ा सा जितना सिलाई में चला जाए इतना कपड़ा मैं फ़ोल्ड करके उसी मार्क के ऊपर रख के इसको सीधे से सिलाई लगा दूँगी। इसके साथ साथ सीधे सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह दूसरे पांचे पर भी जहां मार्क लगाया है वहां पर सिलाई करते जाएं। अब इस कपड़े को मैं इधर से फ़ोल्ड करूँगी नीचे की तरफ। जितना हमारा बुकरम है वहाँ तक इसको फ़ोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़कर मैं ऊपर से प्रेस लगाकर यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। जो फर्स्ट सिलाई होगी हमारी उसी के साथ साथ हमने बाकी सिलाइयाँ लगानी हैं और मैं इन पांचों पर 5 सिलाइयाँ लगाऊंगी। अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ लोग तंग सिलाइयाँ पहनते हैं जो कि 8-9 सिलाइयाँ लगाई जाती हैं और कुछ लोग 8 सिलाइयाँ वाले भी पहनते हैं। अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है जैसा आपको पसंद हो। और ये मैं बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लगा रही हूँ।
अब मैं बिल्कुल इसके साथ साथ दूसरी एक पैर के फासले पर सिलाई लगाऊंगी, यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ साथ, और इसी को देखते देखते मैं बाकी सिलाइयों को लगाऊंगी। जितने फासले पर ये लगाई है उसके बिल्कुल साथ साथ एक पैर के फासले पर छोड़ कर मैं बाकी 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी। स्टिच होने के बाद हमारे पांचे कुछ इस शक्ल में आ जाएंगे। अब जितना पांचा हमें चाहिए वहाँ पर हम चाक से मार्क लगा देंगे, जितनी चौड़ाई उसकी चाहिए। हमने 7 इंच पर लगाया हुआ था निशान, तो 7 इंच पे मैं मार्क दोबारा करूँगी और यहाँ से इसको डबल स्टिच करके इसकी टोटल में सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से इसका कपड़ा जितना पीछे चौड़ा मैं छोड़ती आई हूँ, जब आसन पर आएंगे वहाँ से हम कपड़े के चौड़ाई को कम करते जाएंगे। बिल्कुल साथ साथ सिलाई होगी तो यहाँ से कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। और इस तरह जितना हमने आसन का मार्क लिया होता है बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आता है। यहाँ से गुलाई में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाकर मैं छोड़ दूँगी और दूसरी साइड से मैं पांचे का मार्क करके जितना मैंने पहले को स्टिच किया है उसके बिल्कुल बराबर में जोड़कर दूसरे को मैं इसका मार्क लगाऊंगी। और अब मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। एक्स्ट्रा अंदर से जो सिलाई का कपड़ा है उसके मैं कट्स लगा दूँगी ताकि हम जब शलवार को सीधा करें तो इसकी फोल्डिंग, इसका जो खोलना है वो बिल्कुल इसका सीधा खुले और सिलाइयाँ खींचे नहीं। कैसी लगी आपको मेरा ये स्टिचिंग हमारी शलवार से?